हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं। कब तक रहिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। विधायक जी तो बोले क्या देखते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन नहीं एक बार बहन प्रिया आई मिलने के लिए हम लोग से, नहीं कोई नगर आयु आया एक बार मिलने के लिए, और टाइम पर पैसा भी नहीं मिलता हम लोग को। सैलरी महीना नहीं 3 महीना से नहीं मिला है, तीसरा महीना चढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो हड़ताल में बैठे हुए हैं हम लोग को जो पेमेंट नहीं टाइम पर मिलता है। बार बार कह दे जहाँ आप लोग को 5 तारीख को सैलरी आपको अकाउंट में गिर जाएगा। 3 महीना 4 महीना मतलब नहीं दे दरमाही। चाटा बाल बच्चा है, पढ़े लिखे है, 18,000 सैलरी होना चाहिए और टाइम टेबल हमरा के पैसा मिलना चाहिए। 2018 से लेकर अभी तक उनका किसी कर्मचारी का को जो 100 आदमी का जीवन नंबर दे दिया है, लेकिन उचित उसका मानदेय नहीं मिला है। ये इस साल तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड हमको पास करके हाथ में लिखित नहीं दे दे पत्र कि आपका मांग लागू हो गया है बोर्ड से, तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आश्वासन पे हड़ताल अभी हम लोग तोड़ने वाले सफाई कर्मचारी से नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा नाव। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा नगर निगम कार्यालय में। यहाँ पर पिछले लगातार 4 दिन से सफाई कर्मी कर रहे हैं हड़ताल। क्या मांग है, किस चीज़ को लेकर हड़ताल करें इस करकराती ठंड में, हाथ कपाने वाली ठंड है, और इसमें वो बैठे हुए 4 दिन से। क्या अभी कुछ देर पहले ही यहाँ के सहरसा के माननीय विधायक IP गुप्ता भी मौजूद हुए थे, क्या बातचीत हुई, क्या उनसे कहा गया, सब पूछेंगे, जानकारी निकालेंगे। हक के लिए हाँ। क्या हक मांग रहे? कि हम लोग को APF वाला पैसा दिया जाए, हम लोग को 18,000 वेतन किया जाए, और हम लोग को क्या कहते हैं वर्दी और नहीं मिलता है, ये सब दिया जाए। ये इतना ठंडा में जो बैठे हुए हैं, ठंडा लग जाएगा तब कौन देखेगा? कौन ऊपर वाला देखेगा, क्या करेंगे? ऊपर वाला देखेगा। हाँ, कितना दिन से बैठे हुए हैं? हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं। कब तक रहिएगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, तब तक बैठे रहेंगे। ऊपर से क्या आदेश आया? अभी कुछ देर पहले विधायक जी भी आए थे, कुछ बोले? विधायक जी तो बोले क्या देखते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन नहीं एक बार बहन प्रिया आई मिलने के लिए हम लोग से, नहीं कोई नगर आयु आया एक बार मिलने के लिए, ये सब कोई नहीं आया। हम लोग ठंडा में मर रहे हैं तो मरने दिया हम लोग को। जिस बार बहन प्रिया खड़ा हुई थी मेयर से, उस बार बोली क्या हम ऐसे कल जोड़ करके बोली क्या हमको जिताइए आप लोग को 500 रुपया रोज करेंगे, लेकिन यहाँ 300 रुपया पर भी आफत है। यहाँ कहता है कि घंटा के हिसाब से काम कीजिए सुपरवाइजर सब, और टाइम पर पैसा भी नहीं मिलता हम लोग को। सैलरी महीना नहीं 3 महीना से नहीं मिला है, तीसरा महीना चढ़ा हुआ है। हम लोग को बच्चा सब खाने के लिए मर रहा है घर में, इसीलिए ना हम लोग ठंडा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो हड़ताल में बैठे हुए हैं हम लोग को जो पेमेंट नहीं टाइम पर मिलता है। कब से नहीं मिला पेमेंट? पेमेंट जो है ये अक्टूबर और नवंबर का पैसा नहीं मिला है, दिसंबर भी लग गया है, पैसा भी नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? सुखदेव मलिक। क्या नाम हुआ? फूलो देवी। काहे यहाँ पे बैठे हुए धरना पे? हम लोग इलाका बैठल छे, जैसे कि हमरा के आजीब न दरमाही मिल रहा है और टाइम टेबल हमरा के दरमाही नहीं गिरावे छे। 2 महीना 3 महीना पर पैसा दे छे। 2 महीना 3 बार हमरा के हड़तालो भी के लिए कोई सुनवाई नगर आयुक्त नहीं करलके, न मेन प्रिया करलके। बार बार कह दे छे जहाँ आप लोग को 5 तारीख को सैलरी आपको अकाउंट में गिर जाएगा, लेकिन हमरा आर के बाटर दे छे। बाटर के हमरा आर के हरेक के सब लेबर अपन काम लग जाए छे, काम भए जाए छे, फिर ओतनी धांधली 3 महीना 4 महीना मतलब नहीं दे छे दरमाही। 4टा बाल बच्चा छे, पढ़े लिखे छे, कत्ता से हमरा आर के कोना बाल बच्चा के? नगर आयुक्त से मिले आप? नगर आयुक्त भी से मिल लिए, नगर की कहे छे मेन प्रिया छे तकरा भी से मिल लिए। नगर आयुक्त को बोल रहे, मेनो प्रिया बोल रहे जो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग काम कीजिए, 5 तारीख को हर परमिट आप लोग को गिर जाएगी। फिर भी हम लोग के नहीं गिरे छे, महीना लगा के हमरा आर के बैठा के रखने रहे छे। कहे छे तो कहे छे हाँ गिरेगा, अब पैसा गिरे छे नहीं है ना। कितना दिन से हड़ताल कर रहे हैं? ये हड़ताल है 2 तारीख से हमरा सब करने चाहिए। करीब एने जे छे से बने पोरका फरवरी जनवरी से हमरा आर के हड़ताल बार करने लिए, फिर भी लोग ने कोनो सुनवाई कर सक्सेस क्या रहल छे। आगे क्या कीजिएगा अगर अभी भी सुनवाई नहीं होगा तो? अभी हमरा आर के इतनी कहना है सर, मान लो हमरा आर का 18,000 सैलरी होना चाहिए और टाइम टेबल हमरा आर के पैसा मिलना चाहिए, और हर तारीख 5 तारीख का महीना लेकर 5 तारीख हम लोग को पैसा गिर जाना चाहिए। हमरा आर को और कुछ नहीं चाहिए, 18,000 टका सैलरी हर लेबर के चाहिए। और हमरा आर का ने PF के ठेकान छे, आज 3 साल से कर रहल छे, PF कटे छे ने PF के सबूत दे रहल छे, न PF को कोई हमरा आर के निर्णय सुना रहल छे। जब मांगल जाए छे तो कहे छे जाइए हो जाएगा। कत्ता हमरा आर के PF छे, कत्ता हमरा आर के सैलरी बढ़ोतरी छे। 3 साल से इतनी के बढ़ोतरी मिलेगा, बढ़ोतरी कुछ नहीं मिले छे, न PF मिल रहल छे। वही लेकर हमरा आर के ने बहाली कह रहल छे। जब पुराना आदमी सब है 20 साल 30 साल से खट रहल छे, कितना आदमी नगर पालिका में मर चुकले है, लेकिन केकरो बहाली नहीं भेले।
अब हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महिला पुरुष, उनमें से कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं, उनका मांग क्या है और कब से और कब तक करेंगे वो धरना प्रदर्शन। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अमर कुमार मलिक है। क्या हुआ अमर जी, यहाँ पे आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? हड़ताल हम लोग किए हैं कि हम लोगों का जो न्याय उचित मांग है सर, उस मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल किए हैं। आज क्या उचित मांग है? उचित मांग हम लोगों का यही है कि हम लोगों का वेतन वृद्धि जो है बिहार के अन्य नगर निगमों की तरह सहरसा नगर निगम जो है वेतन की वृद्धि करे। और हम लोगों का जो ईपीएफ का जो मामला है, जो बहुत सारा जो 2 बैच का कर्मचारी है, जो पहला बैच है दैनिक वेतनभोगी, जिनका 14 माह का ईपीएफ का वेतन बकाया है, और एक बैच है जो एजेंसी द्वारा रखा गया था, फिलहाल अभी जो है नगर निगम उसको भी भुगतान कर रही है। तो उनका ईपीएफ जो है 2018 से लेकर अभी तक उनका किसी कर्मचारी को, एक आध को जो 100 आदमी 200 आदमी का यूएन नंबर दे दिया है, लेकिन उचित उसका मानदेय नहीं मिला ईपीएफ, और किसी का जो है यूएन नंबर भी नहीं मिला है। तो मांग यही है कि जो बकाया है, जिनका यूएन नंबर नहीं है, उनका यूएन नंबर उपलब्ध कराया जाए और नियमित रूप से ईपीएफ का राशि जो काटी जाती है नगर निगम, वो सभी कर्मचारी को नियमित रूप से नियमित समय पे भुगतान किया जाए। ये ईपीएफ का मांग है। दूसरा मांग है तीसरा कि इसमें जो है वेतन का जो समय है नियमित रूप से जो 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख तक में अंदर में दिया जाए। हाँ, सभी कर्मचारी को। इसमें करते क्या है कि 2-3 माह लेट कर देते, 4 माह लेट करते। अभी कब से वेतन नहीं मिला? तो अभी कुछ कर्मचारी का जो है लगभग 40-45 कर्मचारी लगभग है, जिसका 3 माह से हड़ताल करने पे 3 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हाँ, उसमें भी कर्मचारी को डर लगता है, किसी का 1 माह का दे दिया है, किसी का 2 माह का नहीं दिया है, किसी को 2 माह का दे दिया है, किसी को 1 माह का नहीं दिया, किसी का 7 माह का नहीं दिया, किसी का 6 माह का नहीं दिया है। ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करें, सभी को नियमित रूप से नियमित समय पे सभी को 5 तारीख के अंदर सभी को मानदेय भुगतान कर दिया जाए, ये मांग है। अभी जो आप जाके मिले उपनगर आयुक्त से, तो अभी उपनगर आयुक्त से हम मिले। उपनगर आयुक्त तो बोले कि हमारी तो अथॉरिटी नहीं है कि हम आप लोगों को लागू कर दें, लेकिन आप लोगों की समस्या अगर हम समझ लेंगे तो हम नगर आयुक्त के पास, मेयर के पास अपनी जो है समस्या आप लोगों का रख सकेंगे। तो हम लोग ने पूरा नियमित रूप से जो बिहार सरकार का गाइडलाइंस 2019 जो है, जो कुशल रूप से जो दिया जाए, बाकी जो अन्य नगर निगम जो कुशल का जो भुगतान कर रहे हैं, तो उसी गाइडलाइंस के द्वारा उपनगर आयुक्त को पढ़वाया, उनको चिट्ठी भी सौंपे और उनको बता भी दिए। तो वो बोला कि नहीं, ये आपका जो है कुशल का एकदम सही है। तो ये हम नगर आयुक्त आ रहे हैं, मेयर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करके आपका मसला को हल करते हैं। क्या लग रहा है मसला हल तो हो जाएगा बातचीत से? बातचीत से इसमें तो हम ये भी बोले हैं कि सर इसमें आश्वासन के तौर पे बोर्ड में लिया जाएगा। ऐसा आश्वासन जो है हमको लगातार 4 साल से मिल रहा है। हम लोग आज से हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम लोग 4 साल से प्रत्येक साल हड़ताल करते हैं, ये लेकर के आशा देख लेते हैं कि बोर्ड में अब लिया जाएगा, लेकिन हम लोगों का बात नहीं लिया जाता है। अगर हम लोग मौखिक या लिखित रूप से 10 आदमी से मिलना भी चाहते हैं कि सर मिल के बात कर लीजिए, तो पदाधिकारी के पास समय नहीं रहता है। तो हम लोगों का मजबूरी बन जाता है कि हड़ताल करेंगे तभी सुनेगा, और वही मजबूरी से हम लोग हड़ताल करते हैं तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुन तो लेते हैं पर उसको लागू नहीं करते। वही सवाल में हाँ, कई बार आप हड़ताल करते हैं, उसके पास लागू नहीं हुआ है। तो अब की बार हम चेतावनी दे दिए हैं कि बोर्ड का जो सर्वोपरि होते हैं, मेयर महापौर होते हैं, वो आवे, वो लिखे, वो तो चाहेगा 24 घंटा के अंदर में बोर्ड का बैठक हो जाएगा। वो जितना जल्दी बोर्ड का बैठक करके हम लोगों का वेतन वृद्धि, जो मुख्य मांग है वेतन वृद्धि, वो वृद्धि करके हम लोगों का चिट्ठी बोर्ड से पास करके दे दे, हम लोग अभी तुरंत सफाई के लिए शहर में चले जाएंगे। और सफाई व्यवस्था जो प्रभावित हो रही है, इससे हम सफाई कर्मचारी भी दुखी हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग दुखी नहीं हैं, दुखी है, लेकिन हम लोगों को जो मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम मजबूरी से हम लोग हड़ताल करते हैं। तो हम कब तक हड़ताल करे रहिएगा? ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक बोर्ड हमको पास करके हाथ में लिखित नहीं दे दे पत्र कि आपका मांग लागू हो गया है बोर्ड से, तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आश्वासन पे हड़ताल अभी हम लोग तोड़ने वाले सफाई कर्मचारी से नहीं है। अगला कदम क्या है, मतलब यहीं हड़ताल पे बैठे रहिएगा या इसको और कुछ बढ़ाइएगा? अगला कदम हम लोगों का यही है कि हम लोग शांतिपूर्ण से अभी 2 से 4 दिन तक शांतिपूर्ण ही चलेगा। उसके बाद हम लोग अनशन पे भी जा सकते हैं, भूख हड़ताल पे भी, लेकिन शांतिपूर्ण ही हम लोगों का हड़ताल रहेगा। किसी भी प्रकार का उग्रतारा हम लोग नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण से हड़ताल रहेगा। ये हम लोगों का सफाई कर्मचारी सबका मांग है, और इसी मांग के लेकर हम लोग अड़े हुए हैं। जब तक हम लोगों का मांग मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। इसके लिए चाहे शहर नगर निगम नरक काहे नहीं बन जाए, हम लोग शहर को नरक बनाने के लिए मजबूरन तैयार है शहर को नरक बनाने के लिए, ताकि हम लोगों का मांग सुने। और शहर नरक बनने पे मजबूर यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो नगर प्रशासन, वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल का चेतावनी भी दिए थे कि भाई आकर आप आपस में बातचीत करके सुलझा लीजिए, हड़ताल क्या जरूरत है। तो हड़ताल का कोई आवश्यकता नहीं बनता, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे। वो लोग यही चाहते हैं कि ये लोग कमजोर लोग हैं, भूखे लोग हैं, ये सब बेबस होकर हड़ताल तोड़कर आ जाएगा। लेकिन हम लोग आपकी बार आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, जब तक मिलेगा तब तक छोड़ेंगे। जी।
क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अमर कुमार आप मल्लिक यहाँ है। किस पोस्ट पे हैं? जी हम सफाई कर्मचारी के पद पे हैं और संघ हमारा यूनियन का हम सचिव के पद पे हैं। हमने सफाई कर्मियों से बातचीत किया, कुछ महिलाओं से बातचीत किया, कुछ पुरुषों से बातचीत किया और जो मुख्य उनकी 4 बिंदुएं हमें पता चली उसमें मानदेय है, जो उनका सैलरी वेतन है उनको 18,000 किया जाए। वहीं उन्हें कुछ कपड़ा, जैसे ठंड है तो उसमें ना उनको कंबल मिला है, ऐसी भी वो शिकायतें कर रहे हैं। ये थी सहरसा से नगर निगम की खबर। इस पे हम लगातार बने रहेंगे, अगर इसमें कुछ नया अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। मैं हूं नितिन सिंह, कैमरे के पीछे मन खुश। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ।